अस्सलाम वालेकुम। इस लेसन में हम इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे कि मुझे कौन सा स्किल सीखना चाहिए, आपके लिए कौन सा स्किल बेहतर है और मार्केट के अंदर इस वक्त कौन से ऐसे स्किल्स हैं कि जिनकी डिमांड भी है और जो रिटर्न भी अच्छा दे सकते हैं और जो मैं कम से कम वक्त में सीख सकता हूं या सीख सकती हूं। तो इस सवाल के जवाब के अंदर इंशाल्लाह आज के लेसन में हम डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस, डिफरेंट जॉब लिस्टिंग वेबसाइट्स का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि वहां पे कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं और इसके एंड पे आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी होगी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमारे सामने इस्लाम की हिस्ट्री के अंदर, इस्लामिक हिस्ट्री में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसाल सामने, और मैं अगर उनको कहूँ कि वो एक एंटरप्रेन्योर थे तो ये कम नहीं होगा। जब हिजरत हुई और अंसार ने उनको ऑफ़र की, वो मुहाजिर थे, तो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि मुझे आप सिर्फ मार्केट का रास्ता बता दें कि मार्केट कहाँ है। अब इस एक रिक्वेस्ट के पीछे, रिस्पॉन्स के पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत है, सोच है, फ़िक्र है, एक रिसर्च है, एक एनालिसिस है जो कि उन्होंने परफॉर्म किया। उन्होंने मार्केट को जाके विज़िट किया और उन्होंने देखा कि मुझे क्या चीज़, किस प्रोडक्ट, किस सर्विस के अंदर मुझे बिजनेस करना चाहिए। और जब वो फौत हुए तो आज की अगर एवेल्युएशन में आप देखें तो वो करोड़ों अरबों के अंदर वो जायदाद छोड़ के बेसिकली वो फौत हुए और इस्लाम को भी, दीन को भी उनसे बड़ा फ़ायदा हुआ। तो इस वाक़े को मैंने जो कोट किया है, रिलेट किया है, उसका यहाँ पे इम्प्लीकेशन हमारे पर्सपेक्टिव में ये है कि अगर मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे क्या चीज़ सीखनी चाहिए, अल्लाह ताला ने हम सब के अंदर एक खुदादाद सलाहियत रखी है सीखने की, हम कुछ भी सीख सकते हैं, ठीक है। हाँ, हमारे अंदर एक अल्लाह ताला ने प्लेसमेंट भी रखी है कि मैं सीख तो कुछ भी सकता हूँ, लेकिन मेरी जो प्लेसमेंट है वो हो सकता है इस स्किल में अच्छी हो, इसमें अच्छी हो, उसमें अच्छी हो। ये मुझे तब तक नहीं पता चल सकता जब तक मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर लेता, या फिर जब तक कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा मेरे साथ इंटरेक्ट करके, मेरी पर्सनैलिटी को असेस करके, मेरे बिहेवियर्स, मेरे दिलचस्पियाँ, मेरे लाइक्स, डिसलाइक्स, इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे कोई मशवरा ना दे दे, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन टूडेज एज। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि आपने किसी का इंतज़ार नहीं करना, आपने खुद से स्टेप लेना है, खुद से ये सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, इन चीज़ों के अंदर आपने आना है। और उसका बेहतरीन तरीका है कि हम ये देखें कि क्लाइंट्स को क्या रिक्वायर है, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। उसके लिए दो जगह हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं। द वेरी फर्स्ट काइंड ऑफ वेबसाइट्स जहाँ पे हम जाएंगे, दोज आर जॉब लिस्टिंग वेबसाइट्स। उसमें मैं आपको एक वेबसाइट दिखाऊंगा, देर आर सेवरल अदर वेबसाइट जिनको आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो वेबसाइट जिसके ऊपर जो एम्प्लॉयर है, जो वो आके जॉब्स क्रिएट करते हैं और हम उन जॉब्स पे अप्लाई करते हैं, रिमोट या इन पर्सन, वो ऑन साइट हम फिर उनको ज्वाइन करते हैं। दूसरी टाइप जो है वो है हमारे पास फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस, जिसके अंदर आप फाइवर, जिसके अंदर आप अपवर्क, जिसके अंदर आप गुरु, जिसके अंदर आप फ्रीलांसर, इन वेबसाइट्स के नाम, पीपल पर आवर जैसी वेबसाइट्स के नाम आप सुनते हैं। तो उसमें भी मैं आपको एक वेबसाइट का विजिट कराऊंगा जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग, एक आपको एक सोच देने के लिए, एक समझ देने के लिए कि फ्रीलांस या फिर जॉब के अंदर क्या एक स्कोप चल रहा है और आपने कैसे डिसाइड करना है कि मेरे लिए कौन सा स्किल बेहतर है। वो एक लिस्ट आप मुरतब करेंगे और उस लिस्ट को वन बाय वन, बारी बारी आप उसको एग्जामिन करेंगे, एवेल्युएट करेंगे, टेस्ट करेंगे और अल्टीमेटली इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आप एक स्किल के ऊपर या 3-4 स्किल्स के ऊपर आप कंक्लूड होंगे और उन स्किल्स के ऊपर आप अपना वक्त लगाएंगे और देखेंगे कि इसमें से कौन सा स्किल है जो कि आपको एक अच्छी आमदनी, आपकी दिलचस्पी, आपकी डेडिकेशन, जिसके अंदर आप जिसको एंजॉय कर रहे हो, वो स्किल इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपके लिए बेहतरीन स्किल रहेगा। सो द वेरी फर्स्ट वेबसाइट जिसके अंदर मैं आपको लेके जा रहा हूँ, दैट इज़ इंडीड। तो अगर आप इंडीड को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंडीड मैंने ओपन की हुई है, pk.indeed.com। बेसिकली ये हर मुल्क के अंदर ये इंडीड वेबसाइट चलती है। आप यूएई की इंडीड वेबसाइट भी ओपन करके देख सकते हैं, आप यूनाइटेड स्टेट्स की भी ओपन करके देख सकते हैं। सो इफ़ आई जस्ट सेलेक्ट दी लोकेशन एज लाहौर, आप यहाँ पे सर्च करके अपने सिटी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं सोशल मीडिया मैनेजर, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा बेसिक एक लेवल की जॉब है सोशल मीडिया मैनेजर, विच पेज रियली वेल, बिकॉज किसी भी बिजनेस की जो एक कोर होती है, किसी भी बिजनेस की जो बैकबोन होती है, वो उसका सोशल मीडिया होता है। उसने कैंपेन्स रन करनी है, उसने एड्स रन करने हैं, उस ब्रांड की जो रेपुटेशन है, उस ब्रांड की जो कम्युनिकेशन है नीचे अपने कस्टमर्स के साथ, वो सब सोशल मीडिया पे हो रहा है। तो सोशल मीडिया मैनेजर का सबसे ज़्यादा
फंडामेंटल और क्रिटिकल रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ये काम इंतहाई आसान है सीखना। इसके लिए एक सोच, एक फिक्र चाहिए होती है, जिसको हम इंशाल्लाह इस कोर्स में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सो सोशल मीडिया मैनेजर को अगर मैं फाइंड जॉब्स करता हूँ एंड लाहौर के अंदर, सो यू सी के सबसे पहले मेरे पास एक जॉब मेरे पास आई है सीनियर सोशल मीडिया मैनेजर, जो कि GMP फूड्स के नाम से एक कंपनी है, और ये 80 to 120 के एक रेंज के अंदर सैलरी पे कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूं, यू सी के यहाँ पे उन्होंने फुल जॉब डिस्क्रिप्शन मेरे लिए रखी हुई है, जिसके अंदर मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी। अब सबसे पहली जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मुझे उन तमाम सोशल मीडिया टूल्स का, मार्केटिंग टूल्स का इदराक होना चाहिए, जिसके ज़रिए मैं कंपनी का जो ब्रांड है उसको क्रिएट कर सकता हूँ, उसको मेंटेन कर सकता हूँ। अब ये वो तमाम एक पॉइंट्स हैं जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है। मैं सिर्फ एक पॉइंट आपको समझाता हूँ, कंपनी का ब्रांड क्रिएट करना और उसको मेंटेन करना क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल लेते हैं हम, और उसका जवाब आपने देना है, क्विज है आप लोगों के लिए। अगर लेट्स से आप ट्रैवल कर रहे हो और किसी सिग्नल पे आपकी गाड़ी आके रुकती है, आपकी बाइक आके रुकती है, और आप सामने एक बिलबोर्ड देखते हैं जिसके ऊपर रेड कलर में कुछ भी नहीं लिखा, रेड कलर है, और सिर्फ वहां पे एक लेग पीस, कच्चा लेग पीस पड़ा हुआ है, ठीक है, पका हुआ लेग पीस नहीं है जिसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगे हुए हैं, और वो एक कच्चा लेग पीस है। तो आपकी अचानक जो आपका ज़हन है वो कहां जाएगा? KNNs पे। लेकिन अगर वही लेग पीस ब्रेड क्रम्स के साथ पका हुआ हो, फ्राइड हो, आपकी सोच कहां जाएगी? KFC के अंदर। तो एक बिलबोर्ड है जिसके ऊपर सिर्फ जो ऑब्जेक्ट्स की जो स्टेट है उससे आपको पता चल रहा है कि ये कौन है। एक बिलबोर्ड है जिसके ऊपर ग्रीन बैकग्राउंड के ऊपर एक डिलीवरी राइडर खड़ा है जिसके ऊपर कोई लोगो नहीं लगा हुआ, आप अल्टीमेटली सोचेंगे ये करीम है। एक बिलबोर्ड है जिसके ऊपर पिंक कलर में एक डिलीवरी राइडर खड़ा है, उसके ऊपर कोई ब्रांडिंग नहीं है, आप सोचेंगे ये फूड पांडा है। ये होता है ब्रांड को क्रिएट करना, ये होता है ब्रांड की जो एक रेपुटेशन होती है, जो ब्रांड की जो रिकग्निशन होती है, उसको मेंटेन करना। तो ये जो सेंस है, ये जो सोच है, ये जो फिक्र है कि मैंने मेरे पोस्टर्स, मेरे कलर्स, मेरी टाइपोग्राफी ये किस तरह की होनी चाहिए। हमने फिलिप्स के साथ काम किया था, तो फिलिप्स ने हमें एक 70 पेजेस की एक हमें ब्रांड बुक अपनी प्रोवाइड की। उसके अंदर यहां तक लिखा था कि आपने फॉन्ट कौन सा यूज करना है, फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, लाइन स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, किस कलर के साथ कौन सा कलर यूज करना है, कौन से कलर के साथ कौन सा कलर यूज नहीं करना। इस तरह की सारी हिदायत होती हैं। तो ये होती है ब्रांड क्रिएट करना और उसको मेंटेन करना। ये एक पॉइंट, अगर इसका इदराक आपके पास है, अगर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं आप इंटरव्यू के अंदर, देन इंशाअल्लाह अजीज आप एक 20 तो क्या, आप इसको एक 80 पे नेगोशिएट कर सकते हैं इस जॉब को। सेकंड आप देखें पॉइंट है हमारे पास, थर्ड पॉइंट है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। इन सारे पॉइंट्स को आपने नोट डाउन कर लेना है, बिकॉज मैंने एम करना है 6 फिगर वाली जॉब पे। अगर एक क्लाइंट 80 to 120 के पे कर रहा है, तो मे बी वो मेरी एक्सपीरियंस को देखते हुए, मेरे एक्सपीरियंस को जांचते हुए वो मुझे 180 के पे कर दे। सो दिस इज वेयर आई कैन नेगोशिएट विद देम। एंड अनदर थिंग इज, अगर मैं यहाँ पे आप देखें तो ये एक जॉब है जो 40 to 80 के पे कर रही है, तो डेफिनेटली आई कैन नेगोशिएट विद देम ओवर 120 या 150 के मे बी, ठीक है। इसी तरीके से ये 25 to 35,000 ये पे कर रही है, विच कुड बी सूटेड फॉर योर एक्सपीरियंस बिल्डिंग एंड ऑल दैट। और यहाँ पे भी जो चीज़ें लिखी हैं इसको इग्नोर ना करें, बिकॉज दे आर रिटन रियली वेल। तो इन चीज़ों को भी आप यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस के तौर पे इन चीज़ों को सीखने के लिए आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे parkland.pk की तरफ से एक जॉब है, फुल टाइम जॉब है, 80 के रियल एस्टेट कंपनी है, तो इनको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। सो यू सी के social media manager is a kind of a job which can give you in 6 figure salary। तो ये एक बड़ी एक promising job है। इसी तरीके से skills अभी हम थोड़ा सा आगे चल के और डिस्कस करेंगे। वीडियो एडिटर, आप यहाँ पे वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिनको लिख के आप जॉब सर्च करें, और उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, उनको आपने नोट डाउन करना है, बिकॉज ये वो आपके पास चेकलिस्ट बनेगी जो आपने सीखनी है अगले 3 महीनों में, 6 महीनों में। और आपने जब भी कहीं किसी भी जगह पे किसी भी पर्सन से, किसी भी इदारे से ये नहीं पूछना कि आपकी कोर्स आउटलाइन क्या है, आपने खुद ब खुद एवेल्युएट करना है उनकी कोर्स आउटलाइन को। अपने इन चीज़ों के साथ कोर्स आउटलाइन आपने देनी है, कोर्स आउटलाइन आप हैं, ये है इंडस्ट्री की कोर्स आउटलाइन। मैं या कोई इदारा या कोई भी पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूट है, वो 10 साल पुरानी कोर्स आउटलाइन आपको आपके 1 लाख रुपए लेके पढ़ाना शुरू कर दे, हाउ विल यू नो
कि जो ये पढ़ाई जा रही है ये डायरेक्ट इस टाइम इंडस्ट्री के रेलिवेंट है या नहीं है। दिस इज हाईली रेलिवेंट राइट नाउ। जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा था, दिस इज व्हाट इंडस्ट्री नीड्स राइट नाउ। ये चीज आपने सीखनी है। तो दिस इज हाउ यू लुक अप फॉर द स्किल्स, कि आपने किस स्किल को टारगेट करना है। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई एम टीचिंग यू ऑल इज सोशल मीडिया मैनेजमेंट। इस कोर्स में हमारा सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये 2 टेक्निकल स्किल्स होंगे। सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको 6 फिगर सैलरी दे सकती है इंशाअल्लाह अज़ीज़ बड़े इजीली। आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को फ्रीलांस की बेसिस पे ले सकते हैं, आप लोकल क्लाइंट्स को फ्रीलांस की बेसिस पे ले सकते हैं, और ये आपको एक हैंडसम अमाउंट इंशाल्लाह पे कर सकती है। और अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को लेंगे देन योर सैलरी विल बी इन डॉलर्स। अब नेक्स्ट जो हम वेबसाइट एक्सप्लोर करते हैं वो है फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस। फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस के ऊपर भी आपको वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्किल्स मिलते हैं, और ये जॉब से बिल्कुल डिफरेंट है। आप इंडीड, आप लिंक्डइन और इन जगहों पे जाके आप जॉब्स तो गेट कर सकते हैं, बट जॉब्स आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं कि इतने पैसे आपको हर महीने आने ही आने हैं, और आपने एज लॉन्ग एज आप वो पर्टिकुलर अपने जॉब के जो KPIs हैं, आपके जो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, आप उनको आसान तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं और आप कंपनी के जो गोल्स हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपकी जॉब सिक्योर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको फ्रीलांसिंग की तरफ मूव करना पड़ेगा। यहाँ पे जो लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो अपना मेन प्राइमरी इनकम स्ट्रीम अपना बेसिकली इस्टेब्लिश नहीं करते। आपके घर का जो किचन है, आपके घर का जो चूल्हा है, वो चलना चाहिए किसी न किसी तरीके से। चाहे आप कोई स्कूल की जॉब कर लें, चाहे आप किसी भी किस्म की जॉब कर लें, या फिर आप चाहे सोशल मीडिया मैनेजर की ही, मैं कहता हूं कि 35-40 हज़ार रुपये वाली जॉब भी अगर आपको मिलती है तो आप करें, ताकि एटलीस्ट आपके घर में एक सर्किट चलना शुरू हो जाए। उसके बाद आप ये फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस की तरफ जब मूव करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका फोकस भी होगा, आपका वक्त भी होगा, और आप एनर्जी भी लगा पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपकी इनकम स्ट्रीम को एक मेन जो आपके घर का चूल्हा जलने वाला जो सिस्टम है वो आपका इस्टेब्लिश होना चाहिए। सेकेंडली, अब हम आते हैं फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे, और उसमें जो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि जो आपको सबसे पहले काम करने चाहिए वो हम करेंगे आगे चल के डिस्कस, जब हम इंशाल्लाह एक्विजिशन और इन चीज़ों की तरफ जाएंगे। अभी हम थोड़ा सा फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ पे किस तरह की जो जॉब्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं, किस तरह की अवेलेबल होती हैं, और वो कितना पे करती हैं, और कितने टाइम में वो पे होता है, और किस तरीके से कि मैं खुद से फ्रीलांसर बन के, जो मैंने आपको पहले लेसन में बताया था कि आप अकेले शुरू होंगे, 3-4 क्लाइंट्स आप पकड़ेंगे, डॉलर्स में क्लाइंट्स आप पकड़ेंगे, आपके साथ एक पर्सन, फिर दूसरा पर्सन, फिर तीसरा पर्सन, एंड सो ऑन, आपकी टीम डेवलप होगी, एंड अल्टीमेटली आप अपनी ज़ाती डिजिटल, प्राइवेट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप बना के बैठे होंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर भी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं फाइवर की तरफ। फाइवर एक बड़ी एक बिगिनर फ्रेंडली वेबसाइट है फ्रीलांसर्स की, कि अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, आगाज़ करना चाहते हैं, तो फाइवर इस हवाले से सबसे बेहतरीन वेबसाइट है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो आप देखें तो ये डिफरेंट स्किल्स हैं, प्रोग्रामिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है। अगर आप लिखने का आपका शौक़ है, आप ट्रांसलेशन करके दे सकते हैं, वीडियो एंड एनिमेशन है, AI सर्विसेज हैं, ऑडियो वॉइस ओवर और इस तरह की यहाँ पे सर्विसेज मौजूद हैं, बिजनेस कंसल्टेशन और इस तरह की चीज़ें आपको बिजनेस एंड कंसल्टिंग के अंदर मिल जाएंगी। तो अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये डिफरेंट यहाँ पे कैटेगरीज हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर लोगो डिज़ाइनिंग आपके पास मौजूद है, ब्रांड स्टाइल जो मैंने आपको पहले लेसन के अंदर बल्कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको गाइड किया था कि ब्रांड स्टाइल KNNs की और फूड पैंडा की और करीम वगैरह की जो मैंने मिसाल आपके सामने रखी थी। बिजनेस कार्ड आप बना के दे सकते हैं, आप बच्चों की बुक्स बना के दे सकते हैं, कैनवा वगैरह के अंदर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे फ्लायर्स, पोस्टर डिज़ाइन, इमेज एडिटिंग, CV डिज़ाइनिंग, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर मौजूद है। प्रोग्रामिंग के अंदर आप आएँ तो आपके पास वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, ऐप डेवलपमेंट है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आएँ तो आपके पास यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं आपको सिर्फ पहले कैटेगरीज दिखा देता हूँ, उसके बाद हम कुछ एक्सप्लोर कर लेंगे। वीडियो एडिटिंग यहाँ पे आपके सामने मौजूद है, और यहाँ पे आप एक्सप्लेनर्स बना सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे वीडियोज़ हैं जो कि आगे चल के हम इंशाल्लाह इनको डिस्कस भी करेंगे। सब टाइटलिंग एंड कैप्शंस आप करके दे सकते हैं। राइटिंग के अंदर आप वेबसाइट का स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, वेबसाइट का कंटेंट लिख सकते हैं, बुक्स आप लिख के दे सकते हैं।
डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे प्रूफ रीडिंग आप करके दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास मौजूद हैं। ऑडियो में आप वॉइस ओवर्स करके, मेल वॉइस ओवर, फीमेल वॉइस ओवर वगैरह आप करके दे सकते हैं। बिजनेस के अंदर आपके पास ये अकाउंटिंग, टैक्स कंसल्टेशन, शॉपिफाई एक्सपर्ट्स, आपके पास HR कंसल्टेशन, मार्केट रिसर्च, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो कि नाम आपको ऐसे फील हो रहे होंगे कि ये बड़े मुश्किल हैं, लेकिन ये फील्ड्स इंतहाई आसान है इनको सीखना और करना। इसी वाले से कंसल्टेशन है, AI सर्विसेज है, पर्सनल ग्रोथ के अंदर अगर आप मिसाल के तौर पे न्यूट्रिशन, अगर आप डाइट प्लान्स और इस तरह की चीज़ें बना के देना चाहें तो आप न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई जस्ट ओपन अप द न्यूट्रिशन फील्ड एंड यू विल सी कि यहाँ पे आपको पाकिस्तानी, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का 7वां बड़ा फ्रीलांसिंग मुल्क है, और पाकिस्तान के अंदर ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पोटेंशियल मौजूद है कि हमारे फ्रीलांसर ऑलमोस्ट हर फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये फील्ड बहुत सैचुरेटेड हो चुकी है और इसमें कंपटीशन बहुत टफ है, ऐसा नहीं है। आज भी हमारे यहाँ फ्रीलांसिंग, और इवन के पूरी दुनिया की बात करें तो फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हर किसी के लिए अवेलेबल है। आप अपने डेज 1 को किसी के डे 100 के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये चीज़ आप ज़हन नशीन कर लें कि आपको कोई फ्रीलांसर नज़र आता है, कोई एंटरप्रेन्योर नज़र आता है और वो आज सक्सेसफुल है, आपको कोई यूट्यूबर नज़र आता है वो आज सक्सेसफुल है। आप अगर ये एक्सक्यूज़ लेंगे कि मेरा आज है, मेरा आज का पहला दिन है और वो डे 100 पे या डे 1000 के ऊपर है और उसका इतना वेल एस्टेब्लिश्ड सारा सिस्टम है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। सो इस चीज़ को, इस एक्सक्यूज़ को निकालें बाहर और काम शुरू करें। अब यहाँ पे आप देखें कि ये मैं कुछ पाकिस्तानी प्रोफाइल्स आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मनाहिल हैं, लेट मी ओपन दिस प्रोफाइल फॉर यू एंड यू सी के मनाहिल जो 7 डेज़ का जो प्लान है वो 4000 रुपीज़ में 2 डेज़ के अंदर बना के देती हैं, और यहाँ पे 2 ऑर्डर्स इनके स्टिल क्यू के अंदर हैं। दैट मीन्स के इस टाइम 2 ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मनाहिल को बेसिकली उन्होंने हायर किया हुआ है, जो कि उनके लिए बेसिकली न्यूट्रिशन और डाइट प्लान बना के दे रही हैं। बेसिक प्लान इनका 7 दिन का 4000 रुपये के अंदर है, 14 दिन का इनका 8000 रुपये के अंदर है, और प्रीमियम जो इनका प्लान है वो 16000 रुपये के अंदर है। अब ये जो 2 ऑर्डर्स हैं ये ज़रूरी नहीं कि दोनों बेसिक प्लान्स के हों, हो सकता है स्टैंडर्ड के हों, हो सकता है प्रीमियम के हों, या हो सकता है कि कस्टम हो, वो हो सकता है 16000 से भी ज़्यादा महंगे कोई प्लान्स हों। तो ये मनाहिल का है और मनाहिल पाकिस्तान से है, ठीक है, और 1 घंटे के अंदर वो रिस्पॉन्ड कर देती हैं और 12 घंटे पहले उन्होंने बेसिकली ऑर्डर डिलीवर किया है, ठीक है। और ये इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना कि ये सितंबर 2021 से काम कर रही हैं। बेसिकली ये वो डेट होती है जब फाइवर की प्रोफाइल बनी होती है। आप फाइवर की प्रोफाइल आपकी अभी भी बन सकती है, 2 साल पहले की भी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपने उस पर काम किया हुआ हो, ठीक है। तो इस चीज़ से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो अभी तक मनाहिल ने तकरीबन 156 रिव्यूज़ हैं इनके पास, ठीक है, और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि टोटल इनके 180 इन्होंने आज तक ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। तो ये एक मनाहिल के कुछ स्टेटिस्टिक्स हमने देख लिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे और भी ये हानिया आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये तानिया हैं, ये वलीद हैं, ये फ़रा बतूल हैं, तो डिफरेंट सादिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, ठीक है। शमाइमा खान हैं, लाइक डिफरेंट लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे अगर डाइट प्लान्स भी अगर किसी को बना के देना चाहें, और आज तो चैट GPT से ये भी काम बहुत ज़्यादा आसान हो चुका हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं लेट्स से सोशल मीडिया मैनेजर है, मैं अगर लेट्स से यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं सोशल मीडिया मैनेजर, अदरवाइज लेट्स सर्च इट सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है। सो लेट्स सर्च फॉर सोशल मीडिया मैनेजर एंड यू सी के देयर आर सेवरल पीपल जो कि इस तरह ऑफर कर रहे हैं, और यहाँ पे ये डिफरेंट लोग हैं जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स यहाँ पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी भी आपको नज़र आएंगे, ठीक है, तो ये भी पाकिस्तानी हैं और ये अरसलान साहब भी पाकिस्तानी हैं। तो कोई भी प्रोफाइल आप ऐसी ओपन करके देख सकते हैं कि जिसके अंदर आपको बेसिकली वो सारे उनके जो कवायफ हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। इसी तरीके से आप कैटेगरीज़ के ऊपर आ जाएँ, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ जाएँ और सोशल मीडिया मार्केटिंग पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आप देखें तो यहाँ पे भी आपको पाकिस्तानी प्रोफाइल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो जिस तरह ये ज़ुबैर हैं, तो ज़ुबैर का अगर हम प्रोफाइल ओपन करते हैं, सो यू सी के ज़ुबैर के इस टाइम 31 ऑर्डर क्यू के अंदर हैं, यानी कि 31 ऑर्डर ज़ुबैर के इस टाइम क्यू के अंदर हैं, और मिनिमम ज़ुबैर 16000 में एक बेसिक प्लान दे रहा है, 55,000 में स्टैंडर्ड प्लान दे रहा है, प्रीमियम प्लान 78,000 के अंदर दे रहा है। और ज़ुबैर को अगर स्क्रॉल किया जाए तो ये वो काम हैं जो ज़ुबैर को आते हैं, जो ज़ुबैर बेसिकली अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहा है। अब यही वो लिस्ट है जो कि हमने इंडीड पे देखी थी। मैं अगर ज़ुबैर जैसी अर्निंग करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल आप देखें तो ज़ुबैर के इस टाइम 31 ऑर्डर क्यू में है। मैं अगर सपोज करूँ कि ये सारे के सारे 31 ऑर्डर इस टाइम 16000 रुपये के अंदर हैं, तो अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करके
ठीक है, 31 को मल्टीप्लाई करता हूँ 16045 के साथ, तो 4,97,395 रुपये इस टाइम ज़ुबैर क्यू के अंदर रखे हुए हैं और 2 दिन के अंदर बेसिकली ये ऑर्डर इसने कंप्लीट करके देना है ज़ुबैर ने। सो डोंट यू थिंक कि सिर्फ 2 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए कमा रहा है ज़ुबैर, ठीक है। इसमें से चलें फाइबर का कुछ परसेंटेज आप कट कर दें, मैं कहता हूँ 4.5 लाख रुपए कर लें या 4 लाख रुपए आप कर लें, चले सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस और टैक्सेशन सब कुछ निकाल के 4 लाख रुपए आप कर लें। डोंट यू थिंक दिस इज़ अ काइंड ऑफ मनी, जो पैसा है जो कि आप लोग भी कमा सकते हो। तो ये वो कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो ज़ुबैर को आते हैं जो आप नहीं सीख सकते? आप भी सीख सकते हैं ये काम, लेकिन मसला ये है कि खुद एतमादी नहीं है हमारे अंदर, हम अपने सेल्फ बिलीफ नहीं है हमारे अंदर कि हम भी ये काम कर सकते हैं और हमें पता नहीं है कि ये करना कैसे है। तो ज़ुबैर को अगर मुझे फॉलो करना है, वट एवर ज़ुबैर इज डूइंग, ज़ुबैर जो कुछ भी कर रहा है ना, वो उसको 4 लाख महीने का निकाल के दे रहा है, तो मुझे वही चीज़ फॉलो करनी है। मैंने यहां पे अपनी साइंस नहीं लड़ानी। तो मैं अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक एडवर्टाइजिंग, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स लगाना सिर्फ सीख जाऊं कि इंस्टा फेसबुक पे ऐड कैसे लगता है, और फिर ज़ुबैर ने ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, फेसबुक की ऐड कैंपेन, इंस्टाग्राम की ऐड, रिसर्च प्लान एंड स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है, टारगेट ऑडियंस, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर क्या होते हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ FP पिक्सल, ये FP पिक्सल क्या चीज़ होती है, इसको इंस्टॉल क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, कहाँ इंस्टॉल किया जाता है, बिजनेस मैनेजर क्या चीज़ होती है और उसको A to Z कंप्लीट सेटअप करने का क्या मतलब है, ये रीटारगेटिंग और लुक लाइक ऑडियंस क्या चीज़ होती है, ये एड कॉपी और टेक्निकल सपोर्ट क्या चीज़ होती है, ये एड्स मैनेजमेंट बेस्ड ऑन पैकेज, किस तरह के पैकेज के ऊपर, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम के ऊपर की बेसिस के ऊपर मैं कैसे एड मैनेजमेंट को करूंगा या करूंगी। सो दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। ये आप अपने आप से पूछेंगे और हम इस कोर्स के अंदर भी यही चीज़ें इंशाल्लाह आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों ने अपना जो स्टैंडर्ड है, मेयार है, वो सक्सेसफुल लोगों को रखना है कि ये लोग जो चीज़ इन्होंने लिस्ट की हुई है, 31 लोग इस टाइम ज़ुबैर को ऑर्डर दिए हुए हैं, सो व्हाई नॉट मी, मुझे क्यों नहीं मिल सकता ये ऑर्डर, मैं क्यों नहीं ये चीज़ कर सकता। और अगेन वही बात है, ये 31 के 31 ऑर्डर बेसिक प्लान के नहीं होंगे, हो सकता है स्टैंडर्ड के हों, 55,000 के हो सकता है, सारे के सारे प्रीमियम के हो सकता है इससे भी ज़्यादा कस्टम पैकेज के हों। सो अब ये चंद एक कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने यहाँ पे ओपन करके दिखाई हैं। इसके अलावा और आप स्किल्स एक्सप्लोर करें, आपको और बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्किल्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वर्चुअल असिस्टेंट लिख लेता हूँ। वर्चुअल असिस्टेंट का जो वर्ड है वो हमारे यहाँ बड़ा कॉमन चलता है। वर्चुअल असिस्टेंट कुड भी ये वो शख्स होता है जो कुछ भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमारी एक स्टूडेंट थी, उनको वर्चुअल असिस्टेंट्स का टास्क क्या मिला, उन्होंने इस तरीके से एक अपनी फाइवर के ऊपर प्रोफाइल बनाई और वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब क्रिएट की कि मैं वर्चुअल असिस्टेंट बन सकती हूँ। तो एक खातून ने उनको हायर किया, वो यूरोप से रहती थी वो खातून। उस खातून के लिए काम क्या करना था, उन्होंने काम ये करना था कि वो खातून ट्रैवल करती थी बहुत ज़्यादा, तो आपने फ़्लाइट का स्केड्यूल चेक करना है, चीप फ़्लाइट्स कहाँ से मिल रही हैं वो चेक करना है, फिर होटल कौन से उसके लिए बुक करने हैं, कौन से होटल के क्या प्राइसिंग्स हैं, वो गूगल सर्च से हो जाता है, बड़े आराम से आप चेक करके बता सकते हैं। ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि ट्रिप आपकी पूरी एडवाइस करके दे सकती हैं। तो आपने एयरपोर्ट से टैक्सी स्केड्यूल करनी है उसके होटल तक, होटल से वापस अगर उसने किसी जगह घूमने फिरने जाना है तो उसकी टैक्सी वगैरह सारी बुकिंग करनी है। लाइक वर्चुअल असिस्टेंट कुछ भी कर सकता है। आप ईमेल्स चेक करने हैं, इनबॉक्स चेक करने हैं, टीम को मैनेज करना है, उसके लिए लाइक देयर कुड बी डिफरेंट थिंग्स जो कि वर्चुअल असिस्टेंट करके दे सकता होता है। तो जॉब्स का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा। और वर्चुअल असिस्टेंट में भी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये आसिफ आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अरूसा खान आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और इसी तरीके से यहाँ पे और आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इसमें मोहम्मद नुमान नज़र आ रहे हैं। यानी कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स भी आपकी मार्केट प्लेस के अंदर एक अच्छा खासा रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये वो सारे स्किल्स हैं। अब ये सारी चीज़ें ठीक है, हमने अंडरस्टैंड कर ली कि फ्रीलांसिंग में लाइक एक तरफ मैं जॉब करूं और मुझे 1,20,000 या 55,000 या 35,000 या 80,000 मुझे महीने का मिल रहा है। डेली मैं कम्यूट कर रही हूँ, ट्रैवल करके जा रही हूँ, लंच भी होना है, मेडिकल एक्सपेंस भी होना है, रेंट भी होने हैं, यूटिलिटीज़ भी होते हैं, देयर कुड बी होल लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, शॉपिंग भी करनी है, रिक्रिएशन भी करनी है, आउटिंग भी करनी है, फूड भी करना है, बहुत कुछ है। अब फ्रीलांसिंग में आपके पास डॉलर्स में इनकम है, डॉलर्स की फ्लक्चुएशन में आपको फ़ायदा है, डॉलर पाकिस्तान में लेके आएंगे, आपकी इकोनॉमी को फ़ायदा है। फिर आप अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योरशिप, आप अपने सेल्फ सस्टेनेंस और बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। तो ये चीज़ करने वाली है। अब इस चीज़ के अंदर नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, इस मॉड्यूल, इस लेसन के एंड करने में आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट,
आप इसको मार्केटिंग कह लें या मैनेजमेंट कह लें, एक ही बात है। आपने फ्रीलांस की वेबसाइट्स पे जाना है, आपने फाइवर और अपवर्क या फाइवर पे आप सिर्फ रहें फिलहाल, और इसी तरह इंडीड पे जाएं आपने जो भी स्किल, आप में से कुछ लोग हैं जो वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्टेड हैं, कुछ लोग हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं, कुछ लोग हैं जो मैंने आपको दिखाया था कि डाइट प्लान्स बनाने में इंटरेस्टेड हैं। फाइवर के ऊपर लोग कुरान पढ़ाने से लेके, लोग वॉइस ओवर करने से लेके, लोग कंसल्टेशन करने से लेके, एडिटिंग डिज़ाइनिंग सब कुछ कर रहे हैं। आपने फाइवर की वेबसाइट को घोल के पी जाना है, इसके अंदर जो जो स्किल है उसको देखना है कि कौन सा स्किल है, किस स्किल में कितने लोग हैं और वो क्या कर रहे हैं और वो क्या चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं। यूट्यूब पे जाके आपने उस एक एक स्किल को जाके एक्सप्लोर करना है। उर्दू हिंदी के अंदर ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। थोड़ा सा आपने देखना है कि ये स्किल के अंदर होता क्या है, ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनना शुरू हो। आपने वो एक लिस्ट बनानी है कि ये 12-13 स्किल्स हैं जो कि मुझे फाइवर से समझ आए और इन स्किल्स का स्कोप भी अच्छा है, तो मैं ज़रा अब यूट्यूब पे जाके इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ, एक्सप्लोर करती हूँ और देखता हूँ और देखती हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, ये कैसे काम होता है, क्या ये मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट इसके अंदर मेरा बिल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। और इसके अंदर जो 2 स्किल हैं जो कि मैं समझता हूँ कि एंट्री पॉइंट है आप सब लोगों के लिए बड़े बेहतरीन, वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग के हैं, जो कि इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर हम कवर करेंगे। जो एडवांस्ड स्किल्स हैं, इससे भी एडवांस्ड स्किल्स जो कि आपको लाइक 1,80,000, 2 लाख, 4 लाख रुपए हमारे ये माशाल्लाह से जो अभी मैंने आपको प्रोफाइल खोल के दिखाई थी, ये कमा रहे हैं 2-3 दिनों के अंदर। तो इससे भी ज़्यादा कमाने वाले स्किल्स मौजूद हैं, इससे भी ज़्यादा आप अच्छा कमा सकते हैं। तो उन स्किल्स की तरफ भी इंशाल्लाह हम जाएंगे, लेकिन इस कोर्स का जो हमारा फोकस होगा वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ होगा, जिसका जॉब का स्कोप भी मैंने आपको बताया कि 6 फिगर्स के अंदर माशाल्लाह इसकी जॉब्स भी हैं और इसका फ्रीलांस का स्कोप भी मैंने आपके सामने रख दिया। तो यही प्रैक्टिस आप अपने स्किल के अंदर भी कर सकते हैं और इस कोर्स के अंदर हमारे साथ सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की क्लास के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा स्किल्स का इंट्रोडक्शन दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह।